आप देख रहे हो स्टोरी विद एजी। आज की कहानी है विनीत नामक लड़के की। विनीत एक बीमा कंपनी में काम करता है। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता था। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनीत और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक गए थे। रात के 12:15 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनीत जिस काम के लिए आया था, इसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि क्यों न चलो बाहर जाकर कहीं कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो बहुत थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो उसको चुपके चुपके देख रहा था। विनीत की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूर कर देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनीत की पत्नी उससे उसके घर के बारे में पूछने लगी, तब भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपने धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत ठंड की वजह से बहुत ज्यादा खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनीत ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनीत की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनीत की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनीत की पत्नी मिलकर आई थी। विनीत की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनीत की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को बोल रहा है। तभी उस औरत ने कांपते हुए कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को बोलता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उनके पैरों से जमीन खिसक गई। वो सोचने लगे कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला।
अगले दिन वो दोनों भागकर उस पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले की तहकीकात की। उस औरत ने उनको बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया था। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ एक महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनीत का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनीत की पत्नी का दिमाग में एक रहस्य आज तक बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी डरावनी सी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।